नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माघ महात्म्य कथा के 18वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। नैमिषारण्य तीर्थ में माघ महात्म्य कथा सुन रहे 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे ऋषियों, भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ महात्म्य मैंने आपको बता दिया है। अब मैं महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा महाराज दिलीप को कहे हुए माघ स्नान के फल और महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में नियम पूर्वक किए गए स्नान के संपूर्ण पुण्य फलों के वर्णन की सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं है। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों, व्रतों से श्रेष्ठ है। समस्त श्रेष्ठ दानों से प्राप्त होने वाले फल माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, यह ब्रह्मज्ञानी के समान सद्गति को प्राप्त कराता है। यदि घोर पातकी मनुष्य भी मकर के सूर्य में माघ स्नान के बाद ईश आराधना करते हैं, दान करते हैं तथा अपने शेष जीवन में पापों से बचे रहकर शुभ कर्म करते हैं, तो वे समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। हे दिलीप, माघ स्नान से मनुष्यगण पवित्र होकर मातृ पितृ कुलों के पितरों सहित उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी अरुणोदय काल का स्नान करता है, वह पिता तथा माता के वंश में समस्त मनुष्यों का उद्धार करके सुंदर माला लेकर स्वर्ग जाता है। सदा के पापी, दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ के महीने में स्नान से 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त होते हैं। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ब्रह्म देवताओं की दशा को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, माघ स्नान का पुण्य फल इतना ही अधिक है कि प्राचीन काल में एक समय राजा इंद्र के श्राप से कठिन दुख भोगती हुई गंधर्व कन्याएं भी माघ स्नान करके उस श्राप से मुक्त हो गई थी। माघ स्नान अग्नि की तरह सब पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 18वां अध्याय। अगली वीडियो 19वें अध्याय के साथ बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।